माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त हमारी करेले प्याज की सब्ज़ी बनकर तैयार हो चुकी है। बहुत ही टेस्टी और यम्मी बनी है। तो इसको कैसे बनाना है, तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कुक एंड कुकिंग चैनल में आप सबको खुशामदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह की फजल से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज की जो रेसिपी मैं लाई हूँ वो है करेले की रेसिपी, करेले के सालन की। करेले और प्याज में बनाने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही मज़े के बनकर तैयार होते हैं। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 से 1.5 किलो जो है वो करेले ले लिए। 1 किलो से 1.5 किलो तक तकरीबन है। तो इनको मैंने ब्रीक कटिंग करके नमक लगा के रख लिया था। तो इस तरह से इनकी जो कड़वाहट है ना, नमक लगाने से ख़त्म हो जाती है। फिर अच्छी तरीके से इनको निचोड़ दिया था धो के। तो अब जो है ना, मैंने ऑयल लेके तो इसमें अब ये फ्राई कर रही हूँ। तो ये तकरीबन जो है ना फ्राई होने ही वाले हैं। तो तकरीबन ये देखिए, इनका जो कलर है ना, ये देखिए कलर इनका गोल्डन सा होना स्टार्ट हो गया। बस इनको थोड़ा सा और हमने जो है ना 5 से 6 मिनट और फ्राई करना है, ताकि अच्छी तरीके से इनकी जो कड़वाहट है वो ख़त्म हो जाए और इनका जो है ना कलर जो है वो चेंज हो जाए, ग्रीन से इनका गोल्डन सा हो जाए। तो चलिए फिर मैं आपको बाद में इसकी फाइनल जो है फिर दिखाती हूँ कि इसमें मैंने और क्या-क्या चीज़ें शामिल करनी है और कैसे बनाना है। तो प्लीज़ रेसिपी के साथ जुड़े रहिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड में शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं गोल्डन ब्राउन, जैसे मुझे चाहिए कलर इसका वैसा इसका हो चुका है। तो ये देखिए ऐसा हो चुका है। तो अब इसे मैं निकाल लेती हूँ। तो अब इसे अपने बर्तन में जो है ना, अब मैंने एक बर्तन ले लिया, तो इसमें मैं निकालूंगी इन सारे करेलों को। तो बाद में जो मैंने चीज़ शामिल करनी है वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। करेलों को मैंने निकाल लिया है, इनको फ्राई करके अलग से रख लिया है। तो अब ये जो ऑयल है, तो इसी ऑयल में मैं जो है ना अपने प्याज शामिल कर दूंगी। तो प्याज की क्वांटिटी मैंने ज़्यादा ली है, क्योंकि प्याज जो है ना इसमें ज़्यादा ही अच्छे लगते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, प्याज़ों को हम शामिल कर देंगे। तो प्याज़ों को मैंने शामिल कर दिया है। तो अब अच्छी तरीके से चम्मच जो है वो हिला लेंगे, तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो फिर और जो चीज़ जानी है वो भी मैं साथ साथ दिखाती हूँ आपको। देखिए, अपने सालन को मैंने कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, क्योंकि देचकी में जो है ना सही नज़र नहीं आ रहा था। तो अब जो प्याज है उनको फ्राई होते हुए 3 से 4 मिनट या 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। तो अच्छी तरीके से ये फ्राई हो गए। बस हमने इन पर ज़्यादा जो गोल्डन कलर है वो नहीं लाना। तो अब जो चीज़ इसमें मैं शामिल करूँगी तो वो है टमाटर। तो 2 बड़े टमाटर मैंने ले लिए हैं। तो इनको मैंने जो है ना इसमें शामिल कर दूँगी, बारीक कट कर लिया है। तो इसको मैं शामिल कर दूँगी टमाटर को। तो टमाटर को मैंने शामिल कर दिया है। तो शामिल करके अच्छी तरीके से जो चम्मच है आपने हिला देना, मिक्स कर लेना है। तो साथ ही इसकी जो मैं चीज़ शामिल करूँगी तो वो है सब्ज़ मिर्चें। और एक लेमन मैंने ले लिया है, लेमन और सब्ज़ मिर्चें जो है वो मैं शामिल कर दूँगी। तो लेमन को जो है मैं निचोड़ के डालूँगी, सब्ज़ मिर्चें ऐसे ही मैं शामिल कर दूँगी। तो ये देखिए, सब्ज़ मिर्चें जो हैं, सब्ज़ मिर्चें मैं शामिल कर दूँगी और लेमन जो है वो भी मैं ठहर के शामिल करती हूँ इसमें। तो इसको भी शामिल करके आपने अच्छी तरीके से जो है ना हिला लेना है, मिक्स कर लेना है। तो पानी लगाने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टमाटर में अपना पानी छोड़े और प्याज़ों में भी ऑलरेडी पानी है। अब इसके साथ जो मैं चीज़ शामिल करूँगी तो वो है हमारे स्पाइसेस, जिसमें मैंने 1 टीस्पून इसमें मैंने ज़ीरा ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने कुटी हुई सुरख मिर्च ले ली है। और जो है ना चौथाई चम्मच इसमें मैंने जो सुरख मिर्च है पाउडर है वो ले लिया है। अकॉर्डिंग टू टेस्ट ही आप इस्तेमाल कीजिएगा सुरख मिर्च और नमक। और इसमें मैंने 1 टेबल स्पून इसमें मैंने कुछ धनिया का पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून इसमें मैंने हल्दी ले ली है और बिल्कुल चुटकी भर इसमें मैंने नमक ले लिया। नमक कम क्यों शामिल किया है, क्योंकि नमक जो है ना ऑलरेडी हमारे करेलों में लगा हुआ है। तो अब सब चीज़ें जो शामिल कर लूँगी। करेलों को मैंने अच्छी तरीके से निचोड़ा है, लेकिन फिर भी जो है ना करेलों में नमक होता है। तो नमक जो है वो आप अपने जो है ना टेस्ट के अकॉर्डिंग भी शामिल कीजिएगा। अगर हम अब ज़्यादा नमक शामिल कर लेंगे तो फिर हमारे जो करेले हैं उनमें नमक होगा, तो नमक ज़्यादा हो जाएगा। क्योंकि कम तो ज़्यादा डाला जा सकता है, लेकिन अगर ज़्यादा हो जाए तो वो फिर कम नहीं हो सकता। तो अब इसको भी शामिल करके अच्छी तरीके से हमने भून लेना। तो अब जो लेमन है वो भी मैं इसमें शामिल कर दूँगी। लेमन जो है उसको भी हम अच्छी तरीके से निचोड़ लेंगे। तो एक छोटा सा मेरे पास लेमन है, तो इसको भी निचोड़ लेंगे। बिल्कुल ही जो है ना हल्का सा पानी का छींटा लगाएंगे, ताकि जो हमने स्पाइसेस शामिल किए हैं वो जो है ना अच्छी तरीके से रस बस जाए और वो जले ना। तो अच्छी तरीके से चम्मच को आपने हिला लेना, मिक्स कर लेना। प्याज़ों का मसाला जो है हमारा अच्छी तरीके से भून चुका है, फ्राई हो चुका है। तो अब इसमें जो है ना हमारे करेले जो फ्राई करके मैंने रखे हैं इसको शामिल कर दूँगी मैं। तो सारे करेलों को मैंने शामिल कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। करेले प्याज़, करेले गोश्त भी बनते हैं, दाल करेले भी बनते हैं। इंशाल्लाह उनकी भी मैं रेसिपी दूँगी। तो बहुत ही मज़े के और जो है ना ज़बरदस्त बनते हैं, बिल्कुल भी कड़वे नहीं होते ये। तो अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना आपने। तो मिक्स करके बस आँच बिल्कुल आप धीमी कर लेनी है आपने और इसको 4 से 5 मिनट जो है वो आपने दम वाली हीट पे रखना है, ताकि अच्छी तरीके से जो है ना ये मसाले एक दूसरे के अंदर जो है ना जज़्ब हो जाएँ। और मैंने दे लिया है और बिल्कुल दम वाली हीट पे 4 से 5 मिनट इसको दम में दूँगी। तो उसके बाद फिर फाइनल लुक आपको दिखाऊँगी। तो फाइनल लुक आप ज़रूर देखिएगा। ये 4 से 5 मिनट हो चुके हैं दम वाली हीट जो है। तो अब इसे जो है ना ढक्कन हटाते हैं। तो माशाल्लाह से हमारा जो सालन देखिए रेडी है।
जो सब्ज़ी हमारी है प्याज और करेले की वो रेडी हो चुकी है। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं हम। ठीक है, अब अपनी सब्ज़ी को हम डिश आउट कर लेंगे। तो अब इसे डिश आउट कर लेते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनी अल्हम्दुलिल्लाह से, बहुत ही ज़बरदस्त हमारी करेले और प्याज की सब्ज़ी बन गई है। बहुत ही मज़े की टेस्टी बनी है। तो आप भी इसको ज़रूर बनाइएगा। समर की स्पेशल रेसिपी है। तो स्पेशल समर में ही आते हैं करेले, गर्मियों में ही आते हैं। तो आप भी बनाएं, अपनी फैमिली को भी इंजॉय कराएं। तो चलिए, अगर आपको मेरी आज की रेसिपी करेले और प्याज की पसंद आई हो सब्ज़ी, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं आपको अगली मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए कुक एंड कुकिंग चैनल की तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।